हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम्स को। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्टेजेस ऑफ क्राइम्स को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी क्रिमिनल एक्ट के लिए बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आईपीसी में सारा खेल ही इंग्रेडिएंट्स का है। तो किसी भी क्रिमिनल एक्ट के लिए जो हमारा पहला बेसिक एलिमेंट होता है वो होता है पर्सन। कोई भी क्रिमिनल एक्ट तभी कंप्लीट माना जा सकता है अगर वहां पे किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। अब मान लो आप कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में कोई कुत्ता आपके ऊपर अटैक कर देता है, कुत्ते को तो कोई सजा नहीं दी जा सकती ना आईपीसी में। तो एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अब पर्सन में कौन कौन आएगा, आईपीसी इसको भी डिफाइन करता है। आईपीसी के सेक्शन 11 में क्लियरली मेंशन किया गया है, पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल्स, कोई मैन या वुमेन हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों का कोई ग्रुप हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, या फिर कोई जुडिशियल पर्सन हो सकता है। ये सभी पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा होता है मेंस रिया। ये किसी भी क्राइम का सबसे जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है मेंस रिया। विदाउट मेंस रिया कोई भी क्रिमिनल एक्ट को प्रूफ कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज एक्टस रिया। इट इज द जस्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंस रिया। आदमी जो भी सोच रहा है अपने मन में क्राइम करने के लिए, अगर फिजिकली उसको कंप्लीट कर देता है देन उसको हम एक्टस केस बोलेंगे। एंड लास्ट एलिमेंट इज द इंजरी। पर्सन ने जो भी क्रिमिनल एक्ट किया है उससे कोई इंजरी क्रिएट होनी चाहिए। अब इंजरी से हमारा मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई पर्सन को कोई खून वून निकल गया या कुछ चोट वोट उसको लग गई। आईपीसी का सेक्शन 44 इसको काफी ब्रॉड सेंस में डिफाइन करता है। आईपीसी कहता है कि अगर किसी पर्सन को कोई बॉडीली इंजरी होती है वो तो इंजरी की कैटेगरी में आएगी ही आएगी। इसके अलावा अगर वो मेंटली डिस्टर्ब होता है या उसकी रेपुटेशन को कोई नुकसान पहुंचता है या उसकी प्रॉपर्टी का कोई डैमेज होता है देन वो भी इंजरी की कैटेगरी में ही आएगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, स्टेजेस ऑफ क्राइम। गाइस, किसी भी क्रिमिनल एक्ट के लिए 4 मेन स्टेज होती हैं। पहला इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट एंड फोर्थ वन इज द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो कोई पर्सन ए बी को मारना चाहता है तो ये होगी उसकी इंटेंशन। अब उसको मारने के लिए वो मार्केट जाता है और पॉइजन यानी कि जहर खरीद के ले आता है। देन उसने एक्ट को करने के लिए अपनी प्रिपरेशन भी कर ली। तीसरा, उसको मारने के लिए फाइनली वो उस जहर को उसके खाने में मिला देता है। देन ये आएगा अटेम्प्ट की कैटेगरी में। अब यहाँ पे एक्ट के कंप्लीट होने या ना होने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन प्रेजेंट है। पहला, अगर बी उस खाने को खा लेता है और मर जाता है देन क्राइम इज कंप्लीट, देन ए इज लायबल फॉर द मर्डर। लेकिन अगर मान लो बी खाना नहीं खाता है तो ऑब्वियसली वो मरेगा नहीं। तब क्या ए को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर ए बच भी जाता है, सॉरी, अगर बी बच भी जाता है तब भी जो ए होगा वो लायबल होगा फॉर द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। और आईपीसी में ऐसे जितने भी क्राइम्स होते हैं जो कि फाइनली कंप्लीट नहीं हो पाते उनको कहा जाता है इनकोएट क्राइम, दैट मींस इनकम्प्लीट क्राइम्स। ऑफिशियली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑफेंस वेयर मेंस रिया इज नॉट कंप्लीटेड। अब इसको ही हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटेंशन की। सो जैसा हमने अभी डिस्कस किया, किसी भी क्रिमिनल एक्ट के लिए जो बैकबोन होती है वो होती है उसकी इंटेंशन यानी कि मेंस रिया। बिना किसी इंटेंशन के ये प्रूफ कर पाना कि उसने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो किसी भी क्राइम के लिए जो फर्स्ट स्टेज होगी वो होती है उसकी इंटेंशन। लेकिन सिर्फ इंटेंशन के बेसिस पे किसी पर्सन को कमिट नहीं किया जा सकता। रीजन, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट होता है फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्टी मैन। अब ये तो प्रूफ नहीं किया जा सकता ना, या तो आप ये पता नहीं लगा सकते कोई सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है, और जब आप पता ही नहीं लगा सकते तो उसको प्रूफ कैसे करोगे? तो वो क्रिमिनल एक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब मान लो ए है, वो बी को मारना चाहता है लेकिन बाद में वो अपना आइडिया ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पे बस ए ने उसको मारने के लिए सोचा है, कुछ किया हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में ए पनिशमेंट के लिए लायबल ही नहीं होगा और उसका जो एक्ट होगा वो क्रिमिनल एक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ नेसेसरी मेजर्स फॉर द
कमीशन ऑफ द इंटेंडेड क्रिमिनल एक्ट। अब मान लो ए जो है वो फाइनली अपना मन बना लेता है कि उसको बी को मारना ही है, उसको मारने के लिए सामने वो जाता है और अपना कोई गन वन वगैरह परचेज कर लेता है, वो फाइनली उसको मारने के लिए वहां पे पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो बी के सामने पहुंचता है उसको मारने के लिए, तभी उसका जो आइडिया होता है सडनली वो अपने आइडिया को ड्रॉप कर देता है। वो वहां पे डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। अब हो सकता है वो सोचने लगे कि भाई अगर वो उसको मार देगा तो उसको सजा वजा हो जाएगी, उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा, या फिर कोई दूसरी सिचुएशन हो सकती है। उस कंडीशन में जो क्राइम है होगा वो इनकम्प्लीट होगा और ए किसी भी पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। दैट मीन्स आईपीसी में केवल प्रिपरेशन को किसी भी क्रिमिनल पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ऐसा सब केसेस में पॉसिबल नहीं होता। आईपीसी में इसके कुछ एक्सेप्शंस भी गिवन है। अब वो कौन कौन से हैं? पहला, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर की तैयारी कर रहा है तो वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। दूसरा, प्रिपरेशन टू कमिट डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरी ऑफ ए पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कोई भी कंट्री जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीस ट्रीटी में है और पर्सन उस कंट्री में जाके कोई क्राइम करता है, तब भी उसको बिल्कुल वैसे ट्रीट किया जाएगा जैसे उसने अपनी कंट्री में वो क्राइम किया है। तीसरा होता है प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। कोई पर्सन जो है 3-4 लोग मिलकर डकैती की तैयारी कर रहे हैं, तब उसको केवल प्रिपरेशन के बेसिस पे पनिश किया जा सकता है। या फिर पोजीशन ऑफ मटेरियल फॉर काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स। किसी पर्सन के पास में से नकली सिक्के बनाने का कोई सामान मिलता है तो वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। पोजीशन काउंटरफिट कॉइन, नकली सिक्के ही मिल जाते हैं तब भी वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। सिमिलरली अगर कोई नकली गवर्नमेंट स्टैंप बनाने का मटेरियल उसके पास में मिल जाता है तब भी वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। या फिर बनी बनाई स्टैंप भी मिल जाती है तब भी पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। ऐसे ही फॉल्स वेट मेजरमेंट और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, इन केसेस में भी केवल प्रिपरेशन के बेसिस पे ही पर्सन को पनिश किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, दैट इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड द कमीशन ऑफ द क्राइम। अब ए फाइनली अपना कोई पिस्टल वगैरह परचेज कर लाता है और इस बार वो अपना पक्का मन बना लेता है कि वो उसको बी को शूट उसको करना ही करना है और वो बी को शूट कर देता है। देन वहां पे 2 कंडीशन बनेगी। अगर बी मर जाता है देन ए इज लायबल फॉर द मर्डर, और अगर बी नहीं मरता है उस कंडीशन में जो ए होगा वो लायबल होगा फॉर द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। दोनों ही केसेस में जो ए होगा वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। यानी आईपीसी में इंटेंशन और प्रिपरेशन को तो छोड़ा गया है कि उसके बेसिस पे पर्सन को पनिश नहीं किया जाएगा, लेकिन जो अटेम्प्ट टू क्राइम होगा दैट इज ऑलवेज पनिशेबल बाय लॉ। क्योंकि आईपीसी कहता है कि भाई अगर इंटेंशन है या उसने कोई प्रिपरेशन की है तब वहां पे चांसेस हो सकते हैं कि पर्सन अपना आइडिया ड्रॉप कर दे, लेकिन अगर उसने अटेम्प्ट कमिट किया है तब उसको किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता। किसी भी अटेम्प्ट के लिए 3 इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। पहला, गिल्टी इंटेंशन, वहां पे उसका गिल्टी माइंड होना चाहिए। दूसरा, सम एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, उसने क्रिमिनल एक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ किया हो। एंड थर्ड वन इज द एक्ट मस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ द कंप्लीट ऑफेंस, कि क्रिमिनल एक्ट कंप्लीट ना हुआ हो। अगर वो कंप्लीट हो गया देन वो पनिश किया जाएगा कंप्लीट ऑफेंस का जो भी पनिशमेंट होगा उसके हिसाब से। अब अटेम्प्ट के हिसाब से आईपीसी में पनिशमेंट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे 4 कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है। आईपीसी के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे अटेम्प्ट और कंप्लीट क्राइम दोनों के लिए सेम पनिशमेंट है। जैसे सेक्शन 121, 124, 124A, 125, 130, 131 वगैरह। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे अटेम्प्ट और कमीशन दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। जैसे मर्डर को रखा गया सेक्शन 302 में, जबकि अटेम्प्ट टू मर्डर को काउंट किया जाता है सेक्शन 307 में। ऐसे ही कल्पेबल होमिसाइड पनिशेबल है अंडर द सेक्शन 304,
जबकि अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड ये पनिशेबल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 308। रॉबरी को पनिशमेंट माना गया है सेक्शन 392 के हिसाब से। तीसरी कंडीशन बनती है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज पनिश्ड अंडर सेक्शन 309। अगर कोई पर्सन खुद को मारने की भी कोशिश करता है देन आईपीसी के हिसाब से वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। चौथा केस यहाँ पे बनता है where there no specific provisions covered under section 511। ऐसे जितने भी ऑफेंसेस हैं जिनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है वो सब डील किए जाएंगे सेक्शन 511 के हिसाब से। अब यहाँ पे जो पनिशमेंट का प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा अलग है। इसमें जो एक्यूज्ड होगा उसको पनिश किया जाएगा विद 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। मान लो कोई क्राइम है जिसके क्राइम के लिए 7 साल की सजा का प्रोविजन है। ए उस क्राइम को कमिट करता है लेकिन वो क्राइम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, उस कंडीशन में भी उसको 3.5 साल की सजा होगी होगी। ये कहता है हमारा सेक्शन 511 सेक्शन 511। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए एक जेब कतरा है, एक पॉकेट है, वो जेड की जेब में हाथ डालता है लेकिन जब वो उसकी जेब में हाथ डालता है तो उसको मिलता है उसकी जेब में कुछ मिल ही नहीं पाता, जेड की जेब पूरी तरह खाली होती है। तो क्या यहाँ पे ए पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, उसने तो अपनी तरफ से पूरा ऑफेंस किया ही है ना, भली जी के जेड की जेब में कुछ नहीं था। तब उस कंडीशन में जो ए होगा वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा और उसको डील किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 511 द आईपीसी। नेक्स्ट वन is the commencement। अब फाइनली इंटेंशन पर्सन की इन्वॉल्व है, उसने प्रिपरेशन की है, अटेम्प्ट किया है और क्राइम भी कंप्लीट हो गया, देन क्राइम इज सेड टू बी कंप्लीट। और यही होती है किसी भी क्राइम की फाइनल स्टेज। और जब कोई क्राइम कंप्लीट हो जाता है उस कंडीशन में जो पर्सन है जिसने उस एक्ट को कमिट किया है उसको कहा जाएगा क्रिमिनल। दैट मीन्स he will be guilty of the committing the offense। आईपीसी कहता है कि किसी भी पर्सन को क्रिमिनल तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि ये प्रूफ ना हो जाए कि वहां पे उसकी इंटेंशन इन्वॉल्व थी, उसने पूरी प्रिपरेशन की है और उसने अटेम्प्ट किया और फाइनली वो अटेम्प्ट भी सक्सेसफुल हो गया। ये सब कुछ प्रूफ होने के बाद ही किसी पर्सन को क्रिमिनल माना जा सकता है। एग्जाम्पल हम फिर से वही लेते हैं, ए बी को शूट करना चाहता है, उसको शूट कर भी देता है, बी को गोली लग जाती है और बी फाइनली मर जाता है। देन एक्ट इज सेड टू बी कंप्लीटेड एंड ए विल बी चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू द मर्डर। सो फ्रेंड्स, छोटा सा टॉपिक था, यहीं पे खत्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया आप उसको समझ पाए होंगे। एंड वीडियो के लास्ट में बस यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।